भैया कुलदीप जी का इंटरव्यू ले रहे हैं। ये फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं। हमारे पास इलाज कराने आए थे अपने पैर की हड्डी का। इनकी पैर की हड्डी में फ्रैक्चर था। पैर की हड्डी जुड़ी नहीं थी। 2-3 ऑपरेशन उन्होंने पहले करा लिए थे। कुछ इन्फेक्शन की भी समस्या थी इनके पैर में। ऑपरेशनों में घाव इनके थे पैर में। पहले जब इनके चोट लगी थी, इनके ओपन इंजरी हुई थी। ओपन इंजरी में इनके बोन के किनारे बाहर निकल आए थे, जिससे वहाँ घाव हो गए थे। पहले इलाज में इनके फिक्सेटर लगे, जो हमारे यहाँ नहीं हुए थे, जो और कहीं इनके पहले हो रखे थे। फिक्सेटर लगने के बाद इनके नेल डली। नेल में भी इन्फेक्शन की दिक्कत थी और हड्डी भी इनके नहीं जुड़ी थी। दोस्तों, कुलदीप जी जब हमारे यहाँ इलाज के लिए आए थे तो इनको फ्रैक्चर हुए 10 महीने का समय गुजर गया था और हड्डी नहीं जुड़ी थी। ये वॉकर से चल पा रहे थे और इनकी एक्सरे ये थी। ये इनका एक्सरे हमारे यहाँ इलाज से पहले नवंबर 2024 का है। तो कुलदीप जी हमारे पास आए थे तो ये कंडीशन थी इनकी, जिसमें एक रॉड डली हुई थी और यहाँ हम जहाँ हड्डी का फ्रैक्चर देख रहे हैं, वहाँ हड्डी के किनारों में गैप था, जुड़ी नहीं थी। कुलदीप जी की भी समस्या थी। ये कहते थे कि जब मैं पैर चलाता हूँ तो यहाँ से आवाज़ आती है। इनकी फिबुला में भी गैप है, टिबिया में भी गैप है। और ये जो किनारे इनके जो बोन के एजेज हैं, ये स्क्लेरोटिक एजेज हैं, जो कि पुराने इन्फेक्शन की मार खाने की वजह से ज़्यादा वायबल नहीं है। तो जैसे जैसे समय के साथ इन्फेक्शन तो इनमें ख़त्म हो गया, पर इनकी वायबिलिटी इतनी नहीं है कि इसमें यूनियन के चांस इतने ज़्यादा अच्छे रहें। तो इसीलिए हमने इसको ओपन करके देखा। देखने पे हमें लगा कि ये किनारे अच्छे नहीं थे, तो हमने इन किनारों को जहाँ जहाँ तक ब्लड की सप्लाई नहीं थी वहाँ वहाँ तक क्लीन किया है और फिर यहाँ कट लगा के इसमें फ्रेम लगा के हड्डी बढ़ा रहे हैं। ये ऑपरेशन के बाद का इनका एक्सरे है, जिसमें लिजारोब लगाने के बाद, ये कट लगाने के बाद जो भी गैप बनाया है हड्डी, खराब हड्डी को निकालने के बाद उसको हम कवर कर रहे हैं। इस तरह के मामले में ऑपरेशन में प्लेट और बोन ग्राफ्टिंग इसीलिए नहीं किए हैं क्योंकि दोबारा से बार बार इन्फेक्शन का इनमें चांस रहता है। तो अभी जब ये घर जा रहे हैं तो इनका फिलहाल का ये एक्सरे है, जिसमें ऊपर से गैप बन रहा है जहाँ नई हड्डी बन रही है और नीचे की ओर गैप खत्म हो रहा है। आइए कुलदीप जी से बात कर लेते हैं। इलाज कैसा रहा, उनको कैसा, इनका पहले दिक्कत थी, यहाँ कैसा अनुभव रहा। कुलदीप जी अपना परिचय दे दीजिए। परिचय दे दीजिए अपना। अपना नाम बता दीजिए, कहाँ से आए मेरा हैं नाम बता दीजिए। कुलदीप है। मैं डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद यूपी का रहने वाला हूँ। पहले इलाज मेरा इलाहाबाद चलता था। कम से कम 2-3 ऑपरेशन वहाँ हो गए थे, हड्डी नहीं जुड़ी रही थी और वजन भी नहीं आ रहा था। फिर मैं आपका वीडियो देखकर यहाँ आया। पहले जब चोट लगी थी क्या समस्या थी हड्डी में? जब चोट लगी थी तो हड्डी स्क्रीन फाड़ के बाहर आ गई। बाहर आ गई थी, ओपन इंजरी थी। कितने दिन हो गए थे उस चोट को यहाँ पे? आज से कितने दिन हो गए? 11 महीना हो गए। 11 महीने पहले चोट लगी थी। तो उसमें बाद में इन्फेक्शन बन गया था? हाँ, इन्फेक्शन बन गया था। ब्लड डलने के बाद भी ये इन्फेक्शन था। फिर वहाँ इलाज चलता रहा, ड्रेसिंग होती रही, नहीं कवर हुआ। फिर बोले डॉक्टर साहब घर जाओ, घर गांव की हवा लगे सही हो जाए। फिर घर पे अपने आप से ड्रेसिंग किया, 1 महीने में सही हो गया। ऊपर का तो सही हो गया, अंदर आप बता रहे। रॉड डलने के बाद इन्फेक्शन था। अभी जैसे आपका ये इलाज हुआ एलिजारोब से, ये आपको आ रहा है समझ में, सही हुआ है इलाज? हाँ, सही हुआ इलाज। आपको इससे रिकवरी सही हो जाएगी। आ रही है। आपको जैसे हम इसमें बोन ग्राफ्ट करते या प्लेट लगाते, तो क्या आपको वो इलाज समझ में आता? नहीं समझ में नहीं आता। सब क्या दिक्कत बनती है उसमें? वो इन्फेक्शन इन्फेक्शन की बनने दिक्कत, डर उसमें रहता। दोबारा बनने का डर रहता। इसमें इन्फेक्शन का डर नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा लगता है बाहर की तरफ ये फ्रेम, पर जैसे ये हड्डी के लिए बड़ा फ्रेंडली है। दूसरे आदमी को दिखने में चाहे बुरा लगे, पर हड्डी को ये बड़ा समझ में आता है। हड्डी को इससे इन्फेक्शन नहीं बनता, हड्डी को इसमें जुड़ने में सहूलियत रहती है और ओरिजिनलिटी से हड्डी जुड़ जाती है। क्योंकि जो लोहा अंदर डलता है वो पहले के मामले, जो पुराने अब मामलों में जिनमें इन्फेक्शन रहा होता है, दोबारा अगर हम अंदर प्लेट या फिर रॉड लगाते, अंदर कोई भी स्टील हार्डवेयर रखते, तो वो दोबारा से हड्डी को, खून को रोकता, दोबारा से हड्डी को जुड़ने को भी रोकता और इन्फेक्शन का चांस क्रिएट करता। इसमें ओरिजिनलिटी आ जाएगी आपके पैर की। यहाँ कितने दिन से भर्ती हैं आप?
10 तारीख को आए थे, 10 दिसंबर। दिसंबर में, अब 10 जनवरी हो गया, घर जा रहे हैं। तो दिक्कत तो नहीं रही यहाँ, सुविधाओं में कोई कमी तो नहीं लगी कोई आपको? सब सुविधा उपलब्ध है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, परेशानी तो नहीं हुई यहाँ? कोई परेशानी नहीं, बहुत बढ़िया, हम्म। बहुत बढ़िया स्टाफ है यहाँ का, कोई दिक्कत नहीं। कुलदीप जी के ये जो फ्रेम लगाए हैं, इसमें यहाँ पे कट लगे हैं। अब ये 2 रिंग हैं, इनको नीचे लेके जा रहे हैं, और ये लास्ट रिंग है, इसमें भी 4 वायर है, और बीच वाली रिंग में भी 1 वायर 1 पिन है, और थर्ड रिंग में भी 1 पिन लगाई है, ऊपर भी 2 वायर 1 पिन है। काफ़ी मजबूत फ्रेम है इनका, और जैसे जैसे भी और आगे रहेगा इनका अपडेट देते रहेंगे। दोस्तों, कुलदीप जी का हमारे यहाँ 17 दिसंबर 2024 को ऑपरेशन हुआ था। आज 10 जनवरी 2025 की इनकी चलने की वीडियो है। तो इलिजारो फ्रेम में मरीज ऑपरेशन के कुछ दिन बाद चल लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, सहारा लेके चला जा सकता है। ये चल रहे हैं, पैर पे जरा सा हल्का सा वजन भी डाल रहे हैं। इनकी हॉस्पिटल से आज छुट्टी हो रही है, बाकी आगे ये अपना घर पे इलिजारो के रिंग को धीरे धीरे बढ़ा के हड्डी बढ़ाते रहेंगे, और ये हमसे फ़ोन और व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े रहेंगे। दोस्तों, अगर आप भी देशवार हॉस्पिटल इलाज के लिए आना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। देशवार हॉस्पिटल भरतपुर राजस्थान में पड़ता है। भरतपुर जंक्शन से हॉस्पिटल की दूरी करीब 4 किलोमीटर है। भरतपुर में ये हॉस्पिटल मल्टीपर्पज़ चौराहे के पास में गुलजार बाग में स्थित है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305 26 4009।